tan30 आपका होता है 1/√3। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3 2 के साथ जाएगा तो 2√3x आ जाएगा और यहाँ पे आप पे आ जाएगा 1 - x²। मेरे हिसाब से एक क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको इधर भेजेंगे तो x² सीधा लिख लेते हैं x² और 2√3x अपनी जगह ही है और ये इधर जाएगा तो -1 = 0। ठीक है, अब इसे श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करो तो x की वैल्यू -b, तो -2√3 प्लस -b², तो इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर तो 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12, तो b² - 4, ये b² था -4, a आपका 1 है और c आपका -1 है अपॉन 2a, तो 2 × a की जगह तो 1 ही है तो ये आएगा -2√3, देखो अंदर से 16 आएगा, -4 × -1 होगा +4, 12 + 4 16, 16 का रूट कितना 6 या 4 अपॉन 2। अब इसे काटोगे 2 से तो -√3 प्लस -4 नहीं 2 आएगा, तो -√3 प्लस -2 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व को। तो सॉल्व का नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन ये है कि हमें दे रखा है इफ़ sin इनवर्स 8/x प्लस sin इनवर्स ऑफ 15/x आपका π/2 हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपको भी पता है कहाँ को जाना है इसमें, पर आज एक नई तरीके से करते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। sin इनवर्स 8/x प्लस cos इनवर्स 8/x, ये π/2 होगा, लगता है होगा या नहीं होगा। देखो sin इनवर्स एनी एंगल प्लस cos इनवर्स एनी एंगल π/2 होता है, आइडेंटिटी है। अब एक काम करते हैं, अगर ये ऐसा है तो चाहे आप माइनस कर लो या कंपेयर कर लो, बात एक ही पड़ेगी। देखो sin इनवर्स 8/x अगर इसके बराबर है, π/2 इसके बराबर है, तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। नहीं मान रहे तो माइनस कर लो, देखो ये माइनस हुए तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आप पे क्या आया sin इनवर्स ऑफ 15/x माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस cos इनवर्स ऑफ 8/x, और वहाँ कुछ बचा नहीं तो 0 आएगा। इसका मतलब sin इनवर्स ऑफ 15/x माइनस उधर जाके प्लस हुआ तो cos इनवर्स ऑफ 8/x आ गया। मैं आपसे तभी कह रहा था ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, चलिए अब किसी एक को कंपेयर करो, तो पहले sin इनवर्स को ही रहने देते हैं, cos इनवर्स को चेंज करते हैं। तो हम यहाँ लेंगे लेट cos इनवर्स ऑफ 8/x आपका अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा की वैल्यू आई आपकी 8/x। ये बेस या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर निकालते हैं, आपको भी पता है अंडर रूट कितना आएगा 64 + x², यही आएगा, सॉरी अंडर रूट x² - 64 आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो x² - 64 आ गया। अब अगर आपका ये इतना आ गया परपेंडिकुलर, तो साइन अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब अंडर रूट x² - 64 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज x। तो यहाँ से आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई साइन के टर्म में साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट x² - 64 और होल डिवाइडेड बाई x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स की। तो आप लेके चले थे cos इनवर्स ऑफ 8/x और वो बन गया साइन इनवर्स ऑफ
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 64/x, और यहाँ पे आपका है साइन इनवर्स ऑफ 15/x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, तो एंगल कंपेयर होंगे, तो 15/x आपका आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 64/x। एक्स से एक्स कैंसिल करो एंड देन स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर होगा 225, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 64। देन ये 64 इधर जाएगा तो आप पे 289 आएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और क्योंकि यहाँ साइन था तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो 289 का रूट होता है 17, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नहीं तो आप वो पुराना मेथड लगाओ, साइन इनवर्स 8/x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 15/x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स समथिंग कॉस इनवर्स होगा, तो दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपकी सॉल्व हो गई, अब प्रूफ क्या करते हैं। नेक्स्ट है आप पे प्रूफ दैट 9π/8 माइनस ऑफ 9/4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 9/4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। ये आपको प्रूफ करना है। 9π/8 माइनस 9/4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज 9/4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2√2/8। ठीक है, हो सकता है सॉल्व। बड़ी चीज़ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब आप विजन देखिए क्या कॉमन आ सकता है। देखिए 9 आएगा कॉमन ऊपर से, और 8 और 4 में से छोटा 4 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। 9/4 कॉमन आ गया तो बचेगा π/2। 9/4 यहाँ से गया तो आप पे बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ये बचेगा। 9/4 ऐसे रहने दो। अभी आप पढ़ के आए हो π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा आपका होता है कॉस इनवर्स थीटा। अब आप क्वेश्चन के करीब आ गए हैं, बस इसे चेंज करो। देखिए ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर आपका होगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और बेस का स्क्वायर 1। 9 - 1 इज़ 8, रूट ऑफ 8 इज़ 2√2। तो आप इसे अब ऐसे लिख लिया करें। अब तो इतनी प्रोफिशेंसी है साइन इनवर्स, आपको पता है साइन में परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेन्यूज 3 नीचे, यही आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू निकालो आप किस चीज़ की, tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन x + y। इसके आपको वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना वैसे ही। tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फार्मूला लगाओ, तो tan इनवर्स a - b, तो x/y माइनस x - y अपॉन x + y, ये हो गया a - b, और 1 + ab, तो 1 + x/y, यहाँ पे x - y, यहाँ पे x + y। ठीक है, अब बस एलसीएम करो, आ जाएगा tan इनवर्स। यहाँ पे आप अगर एलसीएम देखें
तो y और x प्लस वाई आपका एलसीएम होगा, y साथ में कितना x प्लस वाई। सेम चीज़ नीचे होगी, y के साथ x प्लस वाई आपका एलसीएम होगा। नाउ देखिए y पे x प्लस वाई की कमी है तो x के साथ x प्लस वाई जाएगा, और इस x माइनस वाई पे y की कमी है तो माइनस वाई के साथ कितना आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, नाउ नीचे देखेंगे y x प्लस वाई ऊपर गया 1 के साथ, और यहाँ पे है x x माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों सेम है, मिरर फिगर पे। कैसे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो x इंटू एक्स होगा आपका एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई होगा आपका एक्स वाई, x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, कैंसिल कैंसिल। क्या बचा आप पे कुछ ऐसी चीज़ बची कि tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे, कैंसिल होगी। अंदर आएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और आपको पता है tan इनवर्स की वैल्यू 1 होती है 45 पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स आपका आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स। प्रूफ कर लेंगे, आपको भी पता है अंदर से चलना पड़ेगा। इसके बाहर साइन है तो पहले इसे क्या बनाएंगे, कॉट, तो ये गायब हो जाएंगे और ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, और कॉट इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका कॉट थीटा जो है वो आपका एक्स आ गया, और अगर आपका कॉट थीटा एक्स आ गया तो नीचे 1 मान लो। कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो आपको हाइपोटेन्यूज मिल गई आपकी कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि इस कॉट के बाहर कौन है, साइन, तो आप इस कॉट को किस में चेंज करोगे, साइन में। तो आपका साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहीं से आपकी थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई। तो हम ये डालेंगे थीटा की जगह। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे बना, बाहर देखो कॉस है, फिर कौन है tan इनवर्स, फिर कौन है साइन, और अब कॉट इनवर्स एक्स जो कि आपका थीटा है वो आपका ये बन गया कितना, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए साइन से साइन इनवर्स नलीफाई होगा, आप पे बचेगा कॉस, देन tan इनवर्स, देन साइन से साइन इनवर्स नलीफाई हो गया तो आप पे बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आप पे बचा। अब आपको भी पता है इसको भी कुछ मानना पड़ेगा और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस tan इनवर्स को, तो वो हम यहाँ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट ये जो आपका tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसे आप अल्फ़ा मान लो। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई। tan होता है परपेंडिकुलर बाई
बेस, और कॉस चाहिए तो हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, तो हाइपोटेन्यूज होगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 1 है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 + 1 2। तो आप यहाँ से साइन अल्फ़ा निकालो, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। और ये जो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 जिसके बाहर साइन इनवर्स है, जैसे हम यहाँ पुट करेंगे टेन इनवर्स की जगह, साइन तो चाहिए नहीं आपको, कॉस चाहिए ना, सॉरी कॉस, हाँ फिर यहाँ कॉस इनवर्स। अब देखिए ऊपर चेंज करेंगे तो बेस आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे भी आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस इज ये, हाइपोटेन्यूज ये निकल गया, ठीक है। और जैसे इस टेन इनवर्स को कॉस के टर्म में चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स के टर्म में, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आपका एंगल है वो आपका चेंज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। और कॉस से कॉस इनवर्स गायब हुआ, नलीफाई हुआ, तो अल्टीमेटली आपका होल रूट लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, जो कि आपको चाहिए था। कभी बार क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉस की जगह साइन ही हो सकता है, तब भी कर लेंगे, है ना, प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2, ये आपका 6/5 रूट 13 आ गया। देखिए इसे बहुत मेथड से कर सकते हैं, आप इन दोनों को कॉस बना लो, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी लगाओ, बढ़िया हो जाएगा। पर क्योंकि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जो हैं 10 के फार्मूले से हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें 10 में ही चेंज करें। 10 में क्यों करना चाहता हूँ, देखो क्योंकि इसका तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, सीधा 10 आ जाएगा, और हमें पता है 3 5 का ट्रायड होता है 4, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेन्यूज है, आपको पता होना चाहिए बेस 4 आएगा, तो सीधा कन्वर्ट करके लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कॉस लिखा, साइन इनवर्स 3/5 टेन इनवर्स में बनेगा, उसको मत देखो, बेस बाय परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो ये बन गया टेन इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 टेन इनवर्स में 3/4 होगा, है ना, ध्यान से सोचना पानी पी के, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, और यहाँ पे उल्टा ही करना है, टेन इनवर्स इसका उल्टा 2/3, और लगाओ यहाँ टेन इनवर्स का फॉर्मूला, तो कॉस तो रहेगा ही, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी होगा आपका टेन इनवर्स ए प्लस बी और 1 माइनस ए बी, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है ना। इसे आगे सॉल्व करते हैं, कॉस से लिखा टेन इनवर्स, देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12 12 12, ठीक है 12 आ गया, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 12 से 12 कैंसिल, तो आप पे अल्टीमेटली क्या बचा, आप पे बचा कॉस बाहर अंडर टेन इनवर्स, इधर 9 और 8
17, 12 6 6। बस आपको इसको tan इनवर्स को cos में कन्वर्ट करना है। देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पुट करते हैं tan इनवर्स 17/6 को अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू है ये आपकी 17/6। ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। हाइपोटेन्यूज निकालो, हाइपोटेन्यूज होगी 17 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर इज़ 289 एंड 6 का स्क्वायर इज़ हाउ मच 36। तो 289 और 36, 9 और 6 15, 12, 325 आ गया आपका, है ना, अंडर रूट ऑफ 325। अब देखते हैं इसके कितने रूट्स बन सकते हैं, कितनी चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। तो हमने यहाँ लिखा 325, पहले तो 5, 5 6 7 8 9 10, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 5 13 जा 65 और 13, तो 5 बाहर आएगा। जो स्क्वायर होता है वो एक ही बार बाहर आता है, तो आप पे 5 बाहर और 13 अंदर, तो 5 रूट आपका 13 आ गया। तो tan अल्फ़ा को अगर आप cos अल्फ़ा लिखोगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस आपका 6 है और हाइपोटेन्यूज आपका 5 रूट 13 है। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, देखो बाहर cos, फिर अल्फ़ा को आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा को आपको भी पता है, यहाँ से अल्फ़ा को आप लिखोगे cos इनवर्स ऑफ 6/5 रूट 13। अब आ ही गया आंसर, है ना। तो अगर इतना लिख लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बना, cos, tan इनवर्स जो था वो cos इनवर्स बन के 6/5 रूट 13 हो गया। cos से cos इनवर्स गया, आप पे 6/5 रूट 13 बचेगा, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ें। ओके, नेक्स्ट। चलिए एक और करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके इवैल्यूएट का है, ये आखिरी क्वेश्चन कर लो। इवैल्यूएट करना है आपको tan ऑफ हाफ ऑफ, अब इन्वर्स ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, cos इन्वर्स ऑफ रूट 5/3। एक बार हार्ड क्वेश्चन की सीरीज़ लगा दो, फिर हो जाएगा ये। तो इसे करें कैसे, देखिए सारी दिक्कत इसकी है, इसको आप थीटा मान लीजिए। तो cos इन्वर्स ऑफ, इसको इवैल्यूएट करना है और इस चीज़ को हम थीटा मान रहे हैं, तो cos इन्वर्स ऑफ रूट 5/3 आपका थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है भाई, है ना, ये आंसर हो रहा है, इस चीज़ को थीटा मान लिया। तो cos थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हुई, रूट 5/3 हो गई। चलिए संभाल के रखिए, यहाँ डालिए। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ क्या बनी, tan लिखा, हाफ लिखा, और ये चीज़ जो है ये चीज़ थीटा है, तो ये आ गया। अब ये मिक्स नहीं है जी, है ना, मल्टीप्लाई में है, मिक्स नहीं है कि आप लिख रहे 2 थीटा + 1, ये सिंपली आपका tan θ/2 है। और शायद आपको याद होगा हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखा था cos के टर्म में, क्या था, सॉरी tan का फॉर्मूला cos के टर्म में नहीं, cos का ही देखा था, cos 2 थीटा कितना 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमें याद है। अब अगर 2 थीटा थीटा हो गया तो ये थीटा जो पहले था, अब ये क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। अब cos थीटा की जगह आपने रूट 5/3 पुट करना है, यहाँ पे आप पे 1 - tan स्क्वायर θ/2 है, और यहाँ पे आप पे, अगर ये रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, दोबारा करो, देखते हैं तुम्हें कितना आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 5 × 1 तो रूट 5 हो गया, और यहाँ पे आ गया रूट 5 tan स्क्वायर θ/2, और यहाँ पे 3 × 1 3 हो गया, और यहाँ पे -3 tan स्क्वायर θ/2। अब भाई भाई साथ में, तो 3 के साथ ये वाला रूट 5 इधर आ गया। ठीक है जी, अब रूट 5 अपनी जगह है, ये वाला ना, ये रूट 5 अपनी जगह है, और -3 उधर जाएगा, तो -√5 + 3 कब आया, जब मैंने tan स्क्वायर θ/2 कॉमन ले लिया। तो tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू कितनी आई,
3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, और आपकी tan थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, होल रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस चीज़ को थीटा माना और कॉस थीटा की वैल्यू रूट 5/3 आ गई। अब अगर ये चीज़ थीटा है तो tan हाफ थीटा ये आप पे आ गया। अब कॉस थीटा का हमें ये फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा की वैल्यू भी पता है, फॉर्मूले के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करा और tan थीटा बाई 2 की वैल्यू हमने निकाल दी। ये आपका हो गया आज का। ठीक है, गुड इवनिंग। हाँ, लास्ट क्लास होगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। आज कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे जो अलग तरह के होंगे, और कुछ रिपीटिव जो पहले के थे। ठीक है, ठीक है। देखिए क्लास 11th में हम पे, एक मिनट, ठीक है, क्लास 11th पे हम पे 2 फार्मूले और होते थे, अगर आपको याद होगा। पहला था sin 3 थीटा, ये होता था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये sin 3 थीटा का फार्मूला होता था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और दूसरा होता था cos 3 थीटा, ये होता था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दोनों में डिफरेंस देख लेना, इसमें 3 sin थीटा पहले है, इसमें 3 cos थीटा बाद में है, इसमें 4 sin क्यूब थीटा बाद में है, और इसमें 4 cos क्यूब थीटा पहले है। ये हम पे 2 तरह की क्या रहती थी, फॉर्म्स रहती थी। ठीक है, चलिए, तो आपसे क्वेश्चन है, आप पे क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आप पे क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आप पे क्वेश्चन है। इसे करेंगे कैसे? इस बार हमें राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, वो बड़ी दिख रही है, राइट हैंड साइड लेंगे और x की जगह देखो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये 3x माइनस 4x क्यूब ये है। तो आपको यहीं से पता चल गया x की जगह हम साइन थीटा डालेंगे और थीटा की जगह साइन इनवर्स x रखेंगे। तो हमारी देखो राइट हैंड साइड क्या आई, साइन इनवर्स 3x की जगह साइन थीटा माइनस 4x क्यूब की जगह साइन क्यूब थीटा। अब ये अंदर वाला फार्मूला जो है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये आपका sin 3 थीटा है। यहाँ पे लिखेंगे आप साइन इनवर्स और अंदर ये बना आपका साइन ऑफ 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन नलीफाई, यहाँ पे बचेगा 3 थीटा और थीटा की वैल्यू आपकी साइन इनवर्स x है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 sin इनवर्स x, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इसमें। अब नीचे वाला यूज़ करेंगे कॉस वाला। तो नया क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूफ करना है आपको 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हमारी कितनी है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है, और यहाँ पे पुट कर देंगे जैसे ही हम x की जगह कॉस थीटा
और थीटा की जगह कॉस इन्वर्स एक्स। तो देखिए आपकी राइट हैंड साइड क्या बन गई, कॉस इन्वर्स 4x क्यूब इज़ कॉस क्यूब थीटा माइनस 3x इज़ कॉस थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा आपका होता है कॉस 3 थीटा। तो यहाँ से आप पे कॉस इन्वर्स से कॉस नलीफाई होगा, 3 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू आपकी कॉस इन्वर्स एक्स है। यही आपको चाहिए था, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए नया क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है, tan ऑफ हाफ ऑफ ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे। ठीक है, tan ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर आपको पुरानी आइडेंटिटीज़ याद हैं तो शायद आप ये देख पा रहे होंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है आपका साइन 2 थीटा होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका cos 2 थीटा होता है। ठीक है, cos 2 थीटा होता है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह tan थीटा लिख देंगे। चलो tan अल्फ़ा लिख लो, कोई बात नहीं। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगी। एक तो चीज़ ये रखेंगे और एक और चीज़ रखेंगे, y की जगह tan बीटा और बीटा की जगह आपका tan इनवर्स y। ये भी चीज़ आपको रखनी है। देखो यहाँ लेफ़्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप पे क्या आया, tan आया, हाफ आया, ब्रैकेट आया, साइन इनवर्स आया, 2x की जगह tan अल्फ़ा, तो 2 tan अल्फ़ा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज़ ये, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस कॉस इनवर्स y आपका tan बीटा है, तो आप लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ये वाला, ये आपका किसका होता है, ये जो फार्मूला है 2 tan अल्फ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये साइन 2 अल्फ़ा का होगा, पुरानी वीडियोस में मैंने बताया है, देख लेना। और कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा आपका होता है कॉस 2 टाइम्स ऑफ बीटा। साइन से साइन इनवर्स नलीफाई, कॉस से कॉस इनवर्स नलीफाई, आप पे बचेगा tan ऑफ हाफ ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये आप पे बचेगा tan ऑफ हाफ ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। देखिए 2 से आप डिवाइड करिए कॉमन लेके ना, ये कॉमन आ जाएंगे 2 और नीचे वाला 2 इन्हें काटेगा, तो आप पे बचेगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ चाहे आप tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दें, नहीं तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता ही है, बीटा की वैल्यू आपको पता ही है, पुट कर दीजिए, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी ना कभी आपको पुट करना ही पड़ेगा, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। tan अल्फ़ा, अल्फ़ा आपका है tan इनवर्स x और बीटा, बीटा आपका है tan इनवर्स y। तो आप यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू डालेंगे, याद होगी आपको tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आएगी। tan से tan इनवर्स गायब, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आपका फाइनल आंसर आएगा।
अब यहाँ पे आप x की वैल्यू ये मत डाल देना, ये हमने खुद मान के चली थी। क्वेश्चन एक्स वाई में था तो आंसर भी एक्स वाई में ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ें देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आपको प्रूफ दैट करना है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स आपका हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। कैसे करोगे आप लोग इसे? लग तो रहा है ये फार्मूला है कि अगर मैं इस 2 को इधर भेज दूँ, प्रूफ में तो वैसे भेजते ही नहीं है, तो देखो ये 2 इधर जाएगा तो 2 tan इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस ये रूट एक्स है ना, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। पर वो फार्मूला है, आज यही मान लेना कि फार्मूले का प्रूफ हो रहा है, तो करना कैसे है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों साइड आप रूट करेंगे तो रूट एक्स आपका कितना आ जाएगा tan थीटा, और आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब इसके बाद आप इसको देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ़्ट क्यों राइट लीजिए इस बार, राइट हैंड साइड लेंगे इस बार। ठीक है, राइट हैंड साइड लेंगे इस बार, तो आप पे हाफ, देन है कॉस इनवर्स, देन है 1 माइनस एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो चीज़ होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी cos 2 थीटा होती है। अब cos से cos इनवर्स नलीफाई, हाफ बाहर 2 थीटा अंदर, 2 से 2 कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपकी tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है। तो यहीं से ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए कुछ वाले देख लेते हैं जो पहले भी थे, प्रिंसिपल वैल्यूज़ वाले, हमारी पहली क्लास वाले, कुछ स्पेशल टाइप में उसमें। जैसे आपसे बोला फाइंड करो वैल्यू ऑफ, पहला है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7 पाई बाई 6, ये हमें करना है। आपको वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स ऑफ 7 पाई बाई 6। आपको याद होगा कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, और ये जो 7 पाई बाई 6 है ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन पाई होगा, क्योंकि नीचे छोटा है, डिनोमिनेटर 6 है, न्यूमरेटर 7 है, तो छोटा ही होगा। ठीक है, ये 7 पाई बाई 6 बड़ा होगा पाई से, तो कुछ यहाँ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। कैसे मॉडिफिकेशन आप करना चाह रहे हो पॉज करके देखो, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को। इसके क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, तो इसके ऑप्शन आ सकते हैं आपके क्वेश्चन के, मतलब जो जो आंसर हो सकते हैं प्रोबेबली। पहला है 7 पाई बाई 6, दूसरा 5 पाई बाई 6, तीसरा पाई बाई 3, चौथा आप पे है पाई बाई 6। तो देखिए 7 पाई बाई 6 तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये जो है 7 पाई बाई 6 पाई से बड़ा आ रहा है, तो जब रेंज को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आप कैसे करेंगे इसे, देखिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे कि क्वेश्चन को बुरा ना लगे। ठीक है,
क्वेश्चन को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसके लिए आप क्या करोगे, आप कॉस की क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी लगाओगे। आप ये देखोगे कॉस थीटा जो है पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और दूसरी बात फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट तो ये खुद ही है ना, एक हिसाब से फर्स्ट उसे खुद ही मानो, है ना, क्योंकि वो एंगल जो दिख रहा है वो असली में है नहीं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। मैंने आपको हमेशा ही बोला है 270 मत लिया करो, क्योंकि 90 और 270 में हमें कॉम्प्लीमेंट्री लगानी पड़ती है, कॉस दे रखा साइन बनाना पड़ेगा, तो वैसा झंझट मत लो। आपको भी पता है ऑड मल्टीपल 90 के जो भी होंगे, जैसे 90 बन जाए 90 और 93 जब 270 वहाँ दिक्कत हो जाती है, तो 360 माइनस थीटा लेंगे। ठीक है, 360 मतलब होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7 पाई बाई 6 है ना, ये एक हिसाब से थीटा ही है ना ये। तो अगर मैं इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना, क्वेश्चन का नेचर चेंज नहीं होगा। मैं बस क्या कर रहा हूँ, 7 पाई बाई 6 है ना, इसको किसी तरीके से बना के लिखना चाहता हूँ। तो देखिए आपको भी आ जाएगा तरीका। अगर यहाँ मैंने 2 पाई लिया, यहाँ पे 6 ही रहा, तो आप खुद देखिए 6 2 जा होता है 12, है ना, 6 से 2 जा आपका 12 पाई होगा। 12 पाई को 7 पाई कैसे बनाएं, दिक्कत यह है कि 12 पाई को 7 पाई कैसे बनाएं। तो 12 पाई को 7 पाई बनाने के लिए यहाँ 5 पाई लिखना पड़ेगा और बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। आप देखिए खुद क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, एलसीएम लेके 6 2 जा 12 पाई माइनस 5 पाई आपका होता है 7 पाई। ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई 2 पाई माइनस थीटा की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस थीटा और कॉस 2 पाई माइनस थीटा एक ही बात होगी, है ना। तो आपको ये पता है कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितने के बराबर आता है, थीटा के ही बराबर आता है। ये हमने बहुत बार देखा है कि 2 पाई तो बस ये है कि घूमने का जरिया है, एक बार गोल चक्कर मार लिया। तो यहीं पे आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस कितनी, 5 पाई बाई 6, है ना, और बाहर कॉस इन्वर्स भी चल रहा है। ठीक है, कॉस इन्वर्स चल रहा है। ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो देखो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है। यहाँ कोई बंदिश नहीं होती इन्वर्स में कि थीटा एक्यूट ही लेना है, कैसा भी लो। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, वही मैंने प्रॉपर्टी लगाई, कॉस इन्वर्स से कॉस नलीफाई हुआ, आपकी वैल्यू आई 5 पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6 आपका आंसर होगा यहाँ पे। ओके, मतलब एंगल चेंज नहीं करना, एंगल को कुछ ऐसा मॉडिफाई करो कि क्वेश्चन बुरा ना माने। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि आपको दे रखा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 13 पाई बाई 6। अब देखिए 13 बाई 6 जो है 2 पाई से भी ज़्यादा है, और कॉस की जो वैल्यू होती है वो कितनी तक जाती है, कॉस की वैल्यू जाती है 0 से पाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, फिर वही बात 2 पाई देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ देखते हैं। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो खुद कितना थीटा, साथ में कौन 90 माइनस थीटा जैसे, और एक और चीज़ 2 पाई प्लस थीटा। क्वाड्रेंट में जब जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट से ज़रा सा भी एंगल ज़्यादा होता है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो एक तो 30 लिख सकते हो, एक 90 माइनस 30 60, और एक 360 प्लस 30 390। और 390 आप खुद ही देख रहे हो 360 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 30 डिग्री ज़्यादा है, और 30 डिग्री 0 से 90 के बीच पाया जाएगा, मतलब 30 डिग्री आपका होगा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए ही मैं कह रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लगाया जा सकता है। आपको ये समझ में आ गया कि कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, और 13 बाई 6 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो पाई भी नहीं आ रहा, 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसा मॉडिफाई करो कि क्वेश्चन बुरा ना माने।
तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 पाई प्लस पाई बाई 6। आप खुद देखिए, आदत पड़ जाएगी आपको। 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 इज़ 13 एंड कॉस 2 पाई प्लस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसे सीधा कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा। लिखते भी हमेशा यही है कॉस, ये हो सकता है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं तो मैंने प्लस कॉस थीटा लिखा। इसके बाद अगर हम इसे आगे देखें तो आप पे क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा आपका थीटा है, मतलब 2 पाई का कोई काम नहीं है, सिर्फ थीटा का काम है, जो कि कौन है, पाई बाई 6 है। तो यहीं से नलीफाई करके आपका पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट है, अब आपको देखना है तीसरा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7 पाई बाई 6। ठीक है, मेन बात यह है कि tan का जो रेंज होता है या प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो ओपन इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देखिए ये 1 है, जब ऊपर कुछ नहीं है पाई को छोड़ के तो 1 है, 1/2 होता है 0.5, 1/2 होगा 0.5, तो माइनस 0.5 से प्लस 0.5 होनी चाहिए, और 7/6 वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 1 कभी भी माइनस 0.5 और प्लस 0.5 के बीच में नहीं आएगा। 1 ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा है, पर 1 से आप सिम्बोलाइज़ करके देख सकते हैं, तो कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। अब हमें ये देखना है कि इसको मॉडिफाई कैसे करें, और कुछ ऐसा मॉडिफाई करें कि जो वैल्यू आई वो आपकी किस में आए, इनके बीच में ही आए। जैसे पुराने क्वेश्चन में आपकी वैल्यू कितनी आई थी, पाई बाई 6 आई थी, और पाई बाई 6 क्लियरली 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में आपकी 5 पाई बाई 6 आ गई थी, जो 0 से पाई के बीच में हो गई, क्योंकि 5/6 6/6 से कम होगा, मतलब पाई से कम होगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तो देखा था आपने पहले क्वेश्चन में, इसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 ऐसे। अब ये बना 10 कितना, 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जो होगा नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक होते हैं। 360 माइनस थीटा जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और यहाँ 10 नेगेटिव होगा। इसका मतलब हमें कुल मिला के ये लिखना है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, नेगेटिव तो आएगा भाई एंगल के साथ, तो -5 पाई बाई 6 आ जाएगा आपका। tan इनवर्स से tan नलीफाई होगा, -5 पाई बाई 6 आ गया। अब देखिए जो वैल्यू है -5/6 ये कितना होता है, तो ज़रा हम रफ में जाएं, 5 अंदर 6 बार पॉइंट लगाएंगे, 6 8 जा 48, 0.8 आ गया, हाँ माइनस का ना, माइनस का 0.8 आ गया। अब आप ध्यान से देखें, माइनस का 0.5 यहाँ होगा, इसमें ऐसे जाते हैं ना, फिर क्या आएगा 0.6, ऐसे तो जाते हैं ना, यहाँ पे उल्टा उल्टा जाते रहते हैं ना। 0.5, फिर यहाँ पे 0.4, फिर यहाँ पे 0.3, फिर यहाँ पे 0.2, फिर कहीं 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब -5 पाई बाई 6 आ गया, तो यहाँ पे मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि जो -5/6 आया ये -0.8 आया, और -0.8 जो है वो -0.5 और +0.5 के बीच में तो नहीं होगा, -0.5 से परे ही होगा इस साइड, है ना। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, इसे बढ़ाते रहना है। अब हम पे ये आ गया, आपको भी पता है tan अपने नेगेटिव एंगल को कहाँ भेजेगा, बाहर, तो ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो आप पे बचेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ कितना 5 पाई बाई 6। कब तक करते जाना है, जब तक कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो इन दोनों के बीच हो, -90 से +90 या -0.5 से +0.5 के बीच ना हो। तो हम कैसे करें इसे, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 6 को पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। देखो 6 पाई माइनस पाई आपका 5 पाई हो गया, तो लिखा जा सकता है। और ये क्वाड्रेंट बना 10 पाई मतलब 180 और माइनस थीटा,
180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में 10 होता ही नेगेटिव है, तो दोबारा माइनस 10 थीटा आया, दोबारा कितना आया, माइनस 10 थीटा आया। तो एक माइनस चल ही रहा है, तो माइनस 10 इनवर्स, फिर ब्रैकेट, फिर 10, और इसे जब हमने सॉल्व करा तो माइनस 10 थीटा आया, मतलब माइनस π/6 आया। अब 10 अपना नेगेटिव बाहर ही भेजेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया, π/6। π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री, और 30 डिग्री माइनस 90, फिर 0, फिर 90 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगी, है ना, 30 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज एक मैं MCQ वाली शीट दे दूंगा, वो कर लेना, एक और। चलिए ये वाला करिए, इवैल्यूएट किसका, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। इसका आपको इवैल्यूएशन करना है। tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस π/4। कभी इन्वर्स अंदर होता है देखो, कभी बाहर होता है, समय की नहीं आती है। देखिए यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x, तो 2 इंटू एक्स इज़ 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 tan इनवर्स x हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चल रहा है आप पे माइनस π/4। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो tan लिखा, tan इनवर्स लिखा, ऊपर तो आपका 2/5 है, नीचे से आपका 24/25 आएगा। देखिए खुद, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर जाएगा, 25 माइनस 1 24, और अपॉन में 25, 5 5 जा 25, 2 12 जा 24। ठीक है, तो 12 तो नीचे रहा, 12 नीचे ही है ना, 5 ऊपर जाएगा। ठीक है, 12 नीचे ही रहेगा, 5 ने जाना ऊपर है। देखो 12 तो इधर से आया ना, ये तो परमानेंट है यहाँ पे, तो 10, यहाँ पे आप पे tan इनवर्स, यहाँ पे आप पे आएगा कितना, 5/12 माइनस π/4। अब थोड़ा क्वेश्चन फंस सकता है, पर ज़्यादा टेंशन नहीं क्रिएट करके एक चीज़ देखेंगे, π/4 को हम ये भी लिख सकते हैं। ये जो π/4 है, ये जो गोला मार रहा हूँ जिसमें मैं, इसे देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, π/4 को आप tan इनवर्स ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि π/4 को क्या ये भी लिखा जा सकता है। हाँ, π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1, और यहाँ पे tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाओ, तो आप पे होगा tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी 5/12 ए माइनस बी, 5 माइनस 12 5/12 माइनस 1, और नीचे 1 प्लस 5/12 इंटू 1, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 10, यहाँ पे tan इनवर्स। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब tan और tan इनवर्स गायब हो जाएंगे, तो सीधा हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे चलते हैं। तो 5 माइनस 12 कितना आएगा, 5 माइनस 12 अपॉन कितना 12, और यहाँ पे आएगा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5, और अपॉन में कितना 12।
सर आपको 10 रखना ही चाहिए था कि नेगेटिव का क्या होता। तो देखो 10 अपना नेगेटिव बाहर ही भेजता है, इतना पता था हम लोगों को, तो हमने हटा ही दिए। तो -7/17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रूफ का क्वेश्चन करते हैं। प्रूफ का देखते हैं क्वेश्चन। prove that tan of π/4 half ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये आपको प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, पर थोड़े पहले मॉडिफिकेशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये बस एंगल बड़ा है, ये बुरा है, तो क्यों ना इसे छोटा बनाएं। तो हम एक काम करते हैं, लेट कॉस इनवर्स ऑफ a/b को थीटा ले लेते हैं, दोनों में काम आएगा वो। तो कॉस थीटा आपका आ जाएगा a/b, संभाल के रखेंगे, कहीं ना कहीं काम आएगा दोनों चीज़ें। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो यहाँ पे आप पे 10 है, देन आप पे π/4 है, देन आप पे ये चीज़ थीटा है और ये चीज़ 2 है, तो कुल मिला के θ/2 प्लस 10, यहाँ पे आप पे π/4, देन आप पे देखो माइनस का ही फ़र्क है, तो आप पे आ जाएगा -θ/2। यहाँ पे tan a + b और यहाँ पे tan a - b का फॉर्मूला लगाओ, तो tan a + b आपका होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। सेम यहाँ पे देखिए साइन ही चेंज करना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये लिख लिया। चलिए tan 45 π/4 जो है आपका 45 होता है, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 10 आप पे आया θ/2, और नीचे देखिए tan 45 दोबारा 1 होगा, और 1 × tan θ/2 जो है आपका ये 1 × tan θ/2 आपका tan θ/2 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 - tan θ/2। यहाँ पे भी वही माइनस प्लस का सिंबल चेंज होगा बस, तो 1 - tan θ/2 और यहाँ पे आप पे 1 + tan θ/2। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप पे क्या आएगा, देखिए जी, अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप पे a - b और a + b आएगा, है ना। 1 - tan θ/2 और 1 + tan θ/2 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 - tan θ/2 पे इसकी कमी है, ये इधर जाएगा, पहले से भी यहाँ है तो होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 + tan θ/2 का होल स्क्वायर बना, और यहाँ पे बना 1 - tan θ/2 का होल स्क्वायर, ये बना। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर जब a - b के होल स्क्वायर के साथ ऐड होगा तो आपका पता है कौन सी टर्म बचती है, 2a² + b² बचती है। a + b का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर के साथ जब ऐड होगा तो 2a² + b² बचेगा। तो फाइनली मैं यहाँ कर रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ, a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब tan²
थीटा बाई 2। ये अब नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 ऐसे ही रहने दिया, 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ कुछ करा नहीं जा सकता, शायद कर सकते हैं कुछ। देखो करा जा सकता है। देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, जब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, मतलब ये चीज़ इस वाले के नीचे आ जाए, ऐसे ये चीज़ यहाँ आ जाए नीचे, तो आपको पता है फॉर्मूला बनता है कॉस 2 थीटा का। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होता है, कॉस 2 थीटा होता है जब ये चीज़ नीचे हो। आज उल्टा है तो इसका मतलब कॉस नीचे रहा होगा, कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि ये थीटा बाई 2 है तो थीटा रहेगा, तो 2 अपन कॉस आ गया। ठीक है, अब आप एक काम करिए, यहीं पे वैल्यू डाल दीजिए कॉस थीटा की कितनी है, ए बाई बी, बी जाएगा ऊपर तो आप पे आ जाएगा 2b बाई ए जो आपकी राइट हैंड साइड है। ऐसे आपको ये करना था। ठीक है, ऐसी चीज़ है, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पे है वो कैसा है, आपसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, और यही बराबर है हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5। क्या आपको प्रूफ करना है? देखिए अगर आप कॉस निकाल लोगे तो साइन तो बड़ी बात नहीं है, ये निकल जाएगा, पर पहले इसको इससे तो बनाओ। तो एक काम करते हैं, सबसे एक्सट्रीम वाले को लेफ़्ट मान लेते हैं, इन दोनों को ही राइट मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9। यहाँ पे आप लगाइए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यहाँ पे होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये लगाया, आगे सॉल्व करा। मेरे को एलसीएम नहीं पता, मैं 36 लूँगा, यहाँ पे भी 36, 9 4 जा 36। ठीक है, 9 पर जाएगा और 8 इधर आएगा, एलसीएम कर लेना, 36 माइनस 2 34 आएगा। 9 और 8 होगा 17 और ये 34, 17 2 जा 34, 17 2 जा अगर 34 होता है तो ये सॉल्व करके आप पे सिर्फ कितना आया, tan इनवर्स ऑफ हाफ आया, ये आ गया। चलिए अब एक काम करते हैं, देखिए कॉस का फार्मूला tan के टर्म में तो एक चीज़ हो सकती है, अगर मैं इसे कॉस में कन्वर्ट करूँगा तो हाफ नहीं आएगा, मतलब इतना आसान नहीं है। तो आपको एक फार्मूला पता ही है, 2 tan इनवर्स x
आप पे होता है कितना, tan इनवर्स, सॉरी कॉस के टर्म में 2 tan इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है आप पे। इस 2 को यहाँ भेज दो, है ना, ऐसे हाफ ऑफ, तो tan इनवर्स एक्स आप पे हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से दिक्कत हो रही है तो वहीं पे जो फार्मूला होता ही है। मैं देखो कंपेयर कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप पे कितना है tan इनवर्स है, यहाँ पे x है, यहाँ से सॉल्व करके देखिए 17/34 आया आपका हाफ। तो tan इनवर्स जहाँ x है वहाँ हाफ पुट करेंगे, हाफ हाफ ही है कॉस इनवर्स, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 1 प्लस हाफ का स्क्वायर। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, हाफ कॉस इनवर्स, अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ आया 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 आपको होगा 4 माइनस 1/4, इसका मतलब आप पे आएगा 3/4। और देखिए यहाँ पे 4 प्लस 1 है, 4 प्लस 1 मतलब 5/4, कैंसिल हो जाएगा, तो आप पे हाफ कॉस इनवर्स 3/5 आ गया। अब देखिए ट्रायड याद रखना, 3 होता है बेस, 5 होगा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना आएगा 4 आएगा। तो हाफ अगर साइन में कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स, तो परपेंडिकुलर ऊपर, 4 ऊपर, बेस कहाँ, ओ सॉरी हाइपोटेन्यूस कहाँ नीचे, तो 4/5 आप पे ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। चलिए कुछ क्वेश्चन आप घर से करके आना, बेसिक वाले ही हैं। tan इनवर्स के फार्मूले पे बेस, साइन इनवर्स के फार्मूले पे बेस, वो क्वेश्चन आप करके आना। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप लोग वो करके आना। ओके, ये रहे क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट के ही हैं, बाकी तो मैंने करा दिया आपको। इसमें आपको बस हाथ घुमाने, फॉर्मूले ही अप्लाई करना है, कल से आप लोगों पे होता ही है। तो प्रूफ दैट आपको करना है, पहले तो ये tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 प्लस ओके इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3। दूसरा cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13, cos इनवर्स ऑफ 33/65। तीसरा 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/31 इज इक्वल टू π/4। अब घबरा मत जाना, या साइन इनवर्स है, आप इसे tan में कन्वर्ट करो तो 2 tan इनवर्स लग सकता है यहाँ फॉर्मूला। नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ 1/√17 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 9/√85, आप पे आएगा tan इनवर्स ऑफ हाफ। नेक्स्ट कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 27/11। ठीक है, और बाकी मैं आपको होमवर्क में MCQs वाले तो दे ही दूँगा, वो करना है आपको, कर लेना ठीक से। ठीक है, ये प्रूफ का आपका होमवर्क है सारा, खुद करना। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट इवैल्यूएट, है ना, इवैल्यूएट आप पे है साइन, देन सेक इनवर्स एक्स, देन कोसेक इनवर्स एक्स, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। अगर आप ध्यान से देख पाएँ, मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2,
और सेक इन्वर्स प्लस कोसेक इन्वर्स π/2, तो ये डायरेक्ट होता है आइडेंटिटी, अंदर वाली चीज़ π/2 हुई और sin 90 आपका कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है, sin 90 आपका 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए होमवर्क में आपको दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन करने हैं वो कौन से हैं, आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ, पहला है इन सब के प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब एंगल कितने आएंगे रेडियन में, पाई में ना, वो निकालना है आपको। पहला तो ये है, टेबल ज़रूर देख लेना जो पहली क्लास में देखा था, नहीं तो आप किसी को भी सही मान लोगे या वेरीफाई नहीं हो सकता ना। एक ही क्वेश्चन, ये भी आपको करना है, लगभग सब मेरी तरीके से तरफ से यहाँ पे हो ही गया है सारा, तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म ही मानते हैं, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर ख़त्म मानते हैं इसे, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर ख़त्म मानते हैं चैप्टर को, फिर कभी किसी समय किसी दिन किसी जगह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ √1 + x² प्लस √1 - x² अपॉन √1 + x² माइनस √1 - x², ये आपका कितना होगा, ठीक है, ये प्रूफ करते हैं। ओके, तो ये हम पे क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूफ करना है कितने के बराबर, हमें इसे प्रूफ करना है π/4 ऑफ हाफ cos इनवर्स x² के, इसके हमें इसे प्रूफ करना है। करेंगे कैसे, देखिए cos है ना, cos ही डालेंगे, cos ही एक ऐसी चीज़ है जिसका 1 + cos और 1 - cos फार्मूला होता है, और कोई चीज़ नहीं है ना, cos ही वो चीज़ है जिसका 1 + cos भी होता है और 1 - cos भी होता है फार्मूला। तो हम करेंगे, पुट करेंगे x² की जगह cos 2θ, तो आपकी जो वैल्यू है 2θ वो आपकी आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ कितनी, x², और थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x², जो कि वो है। तो कुल मिला के हमारा आंसर π/4 प्लस थीटा आ जाएगा, तो हम बोल देंगे आंसर आ गया। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आप पे है देखिए tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट, क्लोज डिवीजन, √1 + x² की जगह cos 2θ, फिर प्लस √1 - cos 2θ, √1 + cos 2θ माइनस √1 - cos 2θ। देखिए प्लस होता है तो आपको पता होना चाहिए, पहले भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर प्लस होता है 1 + cos 2θ तो आप पे आता है 2 cos² θ, और अगर माइनस होता है 1 - cos 2θ तो आप पे आता है 2 sin² θ। माइनस आएगा, सेम चीज़ नीचे आएगी, 2 cos² θ माइनस 2 sin² θ, ये आ गई। अब देखिए कॉमन लेके √2 कॉमन लेके कट जाएगा, अब कॉमन लेके काटना है ना,
और जब ये रूट टू कॉमन लेके कट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा वो आपको भी दिख रहा है क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि स्क्वायर से रूट भी कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट भी कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट। तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा tan इनवर्स देन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये आप पे बचेगा। अब आपको क्या करना है पता है आपको, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो cos से cos कटेगा, बचेगा 1, साइन अपन cos हो जाएगा 10, cos से cos कटेगा बचेगा 1 और साइन अपन cos हो जाएगा 10। अब आपको भी पता है इस वन को तो नहीं छेड़ते, पर यहाँ पे जो cos अपन cos 1 आया उसको हम लिखेंगे 10π/4 और यहाँ पे एक जानबूझ के 10π/4 लगाएंगे। 1 होता है ना 10π/4, कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं मल्टीप्लाई में। तो 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b बना, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, जो कि होता है आपका 10a + b, मतलब 10π/4 प्लस थीटा 10 ऑफ a + b। अब 10 इनवर्स से 10 नलीफाई होगा, आपके बचेगा π/4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप लोग देख ही रहे हैं कितनी है, हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x²। ये आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x² आपका थीटा है, ठीक है। ऐसे करने थे ये क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है इस यूनिट का, वो है आपको प्रूफ करना है tan ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x² प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 - y² अपॉन 1 + y²। आपका आना चाहिए कितना, x + y अपॉन 1 - xy। अब यहाँ पे उनके लिए दिक्कत है तो बड़ा क्वेश्चन, उनके लिए जिनको फॉर्मूले याद नहीं। अगर किसी को याद है कि ये जो चीज़ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये कुछ होता है, क्या होता है 2 tan इनवर्स x होता है, गलत। 2 tan इनवर्स x होता तो यही है, पर बीच में मतलब नीचे बीच में प्लस आता है, जबकि यहाँ क्या है माइनस है, तो वो मत लगाना है, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, वही बात x की जगह हम यहाँ क्या पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी, और y की जगह tan बीटा, और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स y हो जाएगी। अगर हम पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिला, 10 देन हाफ देन साइन इनवर्स देन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर x की जगह tan अल्फ़ा, ऐसे x² की जगह tan² अल्फ़ा, फिर प्लस हाफ देन cos इनवर्स, देन ये 1 - y की जगह tan बीटा, तो 1 - tan² बीटा अपॉन 1 + tan² बीटा, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 - tan² अल्फ़ा किसी का फार्मूला होता है, मेरे को लग रहा यहाँ 10 होना चाहिए था, या तो बीच में प्लस होना चाहिए था, यहाँ प्लस होगा क्वेश्चन में गलती होगी शायद, प्लस होगा, प्लस होता तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। हाँ प्लस ही होगा, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी, प्लस होगा, ठीक है।
तो साइन इनवर्स हुआ, देखिए 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा आपका होता है साइन 2 अल्फ़ा प्लस हाफ यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा आपका होता है कॉस 2 बीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन नलीफाई, आपके बचेगा 10 देन हाफ, साइन इनवर्स से साइन नलीफाई आप पे बचा 2 अल्फ़ा देन हाफ, कॉस इनवर्स से कॉस नलीफाई आप पे बचा 2 बीटा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, आप पे बचा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बचा। अब आपको दिख रहा है यहाँ से ऊपर से कि अल्फ़ा आपका कुछ और नहीं है tan इनवर्स x है, ऐसे ही बीटा आपका कुछ और नहीं है tan इनवर्स y है। तो यहाँ पे दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, नीचे 1 माइनस एक्स वाई, क्लोज नलीफाई x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ गया। ये आपका हो गया, ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ। थैंक यू।